नमस्कार दोस्तों, आज मैं माइक्रोटेक इन्वर्टर के किट के बारे में बता रहे हैं। पूरा देख लीजिए। ये माइक्रोटेक का इन्वर्टर किट है। तो इसके बारे में आज वीडियो में पहले इसका डिटेल, कौन सा किट क्या होता है, कहाँ वोल्टेज जाता है, ये सब बता रहे हैं। तो देखिए, तो देखिए, ये माइक्रोटेक का इन्वर्टर किट है। तो इसको समझिए। ये मॉसफेट है, 2 मॉसफेट, और ये हीट सिंक है, डबल चैनल का है। ये स्क्वायर वेव इसको कहा जाता है। और यहाँ 2 मॉसफेट है। किसी किसी में 3 होता है, 4 होता है, 5 भी होता है। तो वाटेज के हिसाब से ही मॉसफेट लगता है। और मॉसफेट कैसा मॉसफेट होता है उसके हिसाब से, अगर ज़्यादा एम्पियर का मॉसफेट है तो 2 से ही काम चल जाएगा। अगर कम एम्पियर का मॉसफेट है तो ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो ये मॉसफेट हो गया। उसके बाद ये माइक्रो प्रोसेसर आईसी है। ये 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है। ये LM324 आईसी है। ये बैटरी का स्थिति सब बताता है और सेंस करता है। और ये इसका इनपुट और आउटपुट कनेक्टर है। यहाँ से ट्रांसफार्मर का कनेक्शन होता है और इसमें लाइन इन होता है और आउट भी होता है। तो इसमें समझ लीजिए सब कौन क्या है। इसके बाद और बता रहे हैं। ये इसका जो है चार्जिंग भाग है इतना। ये चार्जिंग भाग है। ये माइक्रो प्रोसेसर है। ये इन्वर्टर को स्विचिंग क्रिया कराता है और चार्जिंग वगैरह का स्थिति सब ये सेंस करता है। और ये सेंसर है, लाइन को सेंस करता है। और ये रिले है, ये जो कि चेंज ओवर, जैसे लाइन में करना हो तब और इन्वर्टर में करना हो तब, तो ये चेंज करता है। तो ये सब कंट्रोल आईसी से होता है। और चार्जिंग वोल्टेज कैसे निकलता है ट्रांसफार्मर के लिए, ये सब भी बता रहे हैं। तो समझ लीजिए। ये सर्किट जो है इतना इन्वर्टर सर्किट है। ये चार्जिंग है और ये लाइन इन सेंसर है। तो इन्वर्टर में 3 सेक्शन होता है। एक इन्वर्टर सेक्शन, एक चेंज ओवर सेक्शन और एक चार्जिंग सेक्शन। तो सबसे पहले सर्किट जो है 12 वोल्ट से ही वर्क करता है, न कि 230 वोल्ट से। ये सर्किट जो भी सर्किट है, बहुत आदमी को जानकारी नहीं होता है। वो लोग कहते हैं कि मेन लाइन दिए अब कुछ वर्क नहीं कर रहा है। तो समझ लिए वर्क नहीं करेगा, इसलिए कि ये सर्किट जो होता है 12 वोल्ट बैटरी से ही ऑपरेट होता है। बैटरी 10 वोल्ट से नीचे रहेगा तो ये सही काम नहीं करेगा, लो बैटरी बताएगा। और 10, 10.5 से, माने 10.6 से ऊपर होगा तब जाकर ये वर्क करता है। तो समझिए इसका 12 वोल्ट कहाँ दिया जाता है, मेन लाइन कहाँ दिया जाता है। तो देख लीजिए। ये पॉइंट पर जो है कि ट्रांसफार्मर का सेंटर टेप ट्रांसफार्मर इसमें यूज होता है, जिसमें 3 पॉइंट होता है। बीच वाला पर बैटरी का कनेक्शन होता है प्लस 12 वोल्ट, और 2 पॉइंट इधर जो है ट्रांसफार्मर का, ये एक सिरा इसमें टाइट होता है और एक सिरा इसमें टाइट होता है। ये 10-0-10 ट्रांसफार्मर इसका होता है। 12 वोल्ट नहीं होता है, इसका 10-0-10 होता है। इन्वर्टर में 10-0-10 ही यूज होता है। 220 वोल्ट अगर यहाँ देंगे तो 10 वोल्ट ये आउट करेगा ट्रांसफार्मर। तो देख लीजिए। इसका जो है कि इसमें बैटरी का निगेटिव ब्लैक वाला तार इसमें रहता है, और पॉजिटिव जो है एक पॉइंट इसमें आता है, और पॉजिटिव एक ट्रांसफार्मर का बीच वाला में जाता है। तो ये जो है कि सर्किट को वर्क कराने के लिए होता है। और ट्रांसफार्मर में जो इन होता है वही स्विचिंग के थ्रू उसमें वोल्टेज जाता है, जो कि एसी उत्पन्न करता है। और 12 वोल्ट एसी से 220 वोल्ट एसी बनाकर सप्लाई आउट करता है। तो ये 12 वोल्ट समझ लीजिए। यहाँ 12 वोल्ट इन होता है। इधर से भी देख लीजिए। ये 12 वोल्ट हुआ, ये पॉइंट
यहाँ से यहाँ डायोड है, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ डायोड लगा हुआ है। और ये डायोड जो है यहाँ आता है 7805 जो है कि एक रेगुलेटर आईसी है। इसका बीच वाला निगेटिव है, ये निगेटिव पॉइंट है सब, ये भी जो है कि निगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ एक फ्यूज होता है, जैसे मॉसफेट शॉर्ट हुआ या उल्टा कनेक्शन हुआ तो ये फ्यूज उड़ जाता है। और यहाँ से यहाँ जो है कि ओवरलोड का ये शंट रेजिस्टेंस बोला जाता है, ओवरलोड के लिए है, यही ओवरलोड सेंस करता है। तो निगेटिव यहाँ हुआ और यही निगेटिव जो है यहाँ भी है। ये निगेटिव जो है कि यहाँ आ गया। अब पूरा सर्किट को, ये बैटरी का ही निगेटिव पूरा सर्किट में होता है, इधर नहीं होता है। इधर सब मेन लाइन और न्यूट्रल जो है कि इधर काम है, और बैटरी का सब इस आईसी से लेकर और इधर जितना है सब ये बैटरी का ही निगेटिव काम करता है। तो ये 5 वोल्ट जो है आईसी को जाता है वर्क कराने के लिए, 5 वोल्ट इसका जो है कि आईसी को मिलेगा, तब जो है कि ये वर्क करेगा। तो 5 वोल्ट ये हो गया। और लाइन जो है, लाइन कैसे सेंस करता है ये समझ लीजिए। यहाँ लिखा हुआ भी है, लिखा हुआ को भी समझ लीजिए। ट्रांसफार्मर में 3 वायर होता है आउटपुट के तरफ। तो एक होता है न्यूट्रल, यहाँ एन लिखा हुआ है, और ये होता है 200 वोल्ट, और यहाँ होता है 125 वोल्ट। ये चार्जिंग के लिए होता है, चार्जिंग सप्लाई इधर से 220 वोल्ट इसमें इन, यहाँ इन करेगा। ये इन है, लाइन इन, ये लाइन आउट, ये एफ बी यानी फ्यूज बिफोर फ्यूज। एफ बी का मतलब होता है फ्यूज बिफोर, माने फ्यूज से पहले का कनेक्शन इस पर आएगा और फ्यूज के बाद का यहाँ पर रहेगा। और ये आउटपुट का है, और यहाँ न्यूट्रल है। तो ये न्यूट्रल कॉमन होता है, देख लीजिए यहाँ भी सटा हुआ है। और ये न्यूट्रल एक ट्रांसफार्मर में आता है, और ये लाइन इन जो है कि डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में आता है। तो ये जो है कि सेंस करके यहाँ से सप्लाई एसी आउट करेगा, और यहाँ पर 2 डायोड लगाकर डीसी हो जाता है, और डीसी जो है कि आईसी में इन करता है। तब जो है कि सेंस करता है कि लाइन है, तो आईसी को पता चलता है कि लाइन है, तो रिले के जो है ऑफ या ऑन कराता है सेंस करके। यदि ऑफ है तो ऑन कराता है, ऑन होगा तो ऑफ कराता है। उसके बाद ये इन जो है आता है इस रिले में, देखिए ये रिले में आ गया ये पॉइंट, और रिले से जो है यहाँ पॉइंट जो है ये 220 वोल्ट का है। तो लाइन यदि नहीं है, लाइन कटा हुआ है, पावर इसमें नहीं है, तो बैटरी का कनेक्शन जो है ट्रांसफार्मर का यहाँ से ट्रांसफार्मर से आउट करेगा और ये ऑन हो जाएगा, रिले जो है ऑन होगा। तो ये सप्लाई जो है नहीं, लाइन ये जो है इसमें लाइन इन होगा, और इधर से जो है इसका पॉइंट जो है इसमें टच हो जाएगा, और एक बार में ये पॉइंट इसे टच होगा। तो लाइन कटा हुआ है, तो ये आउट पॉइंट है, ये देख लीजिए ये आउट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आउट है। तो लाइन कटा हुआ है, तो क्या होगा कि ट्रांसफार्मर का 200 वोल्ट जो है, ये 200 वोल्ट इससे टच हो जाएगा, रिले यानी ऑन होगा। रिले ऑन होगा तो पिछले वीडियो में बताए हैं रिले कैसे वर्क करता है। तो ये सप्लाई जो है रिले का, ये कॉइल वाला सप्लाई है, तो यहाँ पर सप्लाई जो है कि मिल जाता है,
बैटरी से ऑलरेडी है, ये आईसी सेंस करके इसको ऑन कराता है। तो ऑन जब होगा तो यहाँ से जो है ये ट्रांसफार्मर का पॉइंट है और ये ऑन होगा तो इधर से आउट हो जाएगा। यदि लाइन जब आया तो ये रिले ऑफ हो जाता है। ऑफ हो जाएगा तो लाइन इसमें इन करेगा। यहाँ देखिए लाइन इन हुआ, तो लाइन जब इन होगा इसमें तो क्या होगा कि ये पॉइंट इससे टच हो जाएगा। तो लाइन जो है कि इधर से लाइन आया और इधर से घूमकर चला गया, आउट हो गया। और चार्जिंग जो है, यही सप्लाई जो है इन वाला यहाँ से आता है इस पॉइंट पर और यहाँ से यहाँ आता है। और ये यहाँ पर एक ACR लगा हुआ होता है, ये ACR है। तो ACR क्या करता है कि ये 100 वोल्ट से लेकर 150 वोल्ट बैटरी के हिसाब से यहाँ से आउट करता है। आउट करके ये ट्रांसफार्मर को देता है 125 वोल्ट वाला टेपिंग पर। तो वहाँ से जब यहाँ 125 जाएगा तो बैटरी जो है कि चार्ज करने लगेगा और इसका पल्स जो है कि ऑफ कर देगा। तो ऑफ इसका जो है लाइन नहीं है, इन्वर्टर ऑन करना है तो यहाँ पर स्विच होता है इन्वर्टर का, ये स्विच है, ये पॉइंट स्विच है। स्विच जब ऑन होगा तो क्या होगा कि इसका पिन नंबर 27-28 से पल्स निकलेगा। अब पल्स निकल कर यहाँ ट्रांजिस्टर है, 4 गो ट्रांजिस्टर है यहाँ पर देख लीजिए, और कुछ रेजिस्टेंस, कुछ जेनर डायोड। देखिए यहाँ ट्रांजिस्टर है, ये जेनर डायोड है और ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस सब इसका देखिए मॉसफेट जला हुआ है, इसको बाद में हम बताएंगे। इसको बनाकर वोल्टेज चेक करके सब दिखाएंगे। तो पहले ये समझ लीजिए, ये इन्वर्टर आया था मेरे पास, बहुत गंदा था। यहाँ पर जो है कि चूहा वगैरह घुसकर किट को गंदा कर दिया था। तो इसको सब सर्फ से हम धो दिए हैं बढ़िया से, और धोकर इसको वीडियो बना रहे हैं। और ये देखिए मॉसफेट जला हुआ है, तो मॉसफेट बदल कर आप वोल्टेज चेक करके तब फिर नेक्स्ट वीडियो में सब बताएंगे। तब तक ये समझ लीजिए जो वर्क कैसे करता है, इसको समझ लीजिए। तो केवल बैटरी से, जब बैटरी का कनेक्शन होगा तो ये 12 से 5 वोल्ट आएगा और ये तैयार रहेगा, सर्किट जो है तैयार रहेगा। और निगेटिव जो है कि अभी निगेटिव इस ट्रांसफार्मर में नहीं जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्ट जाएगा। जब जो है ये स्विच ऑन करेंगे, ये पल्स जो है कि बनाएगा। और ड्राइवर जो है, ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर होता है, ये जो है कि मॉसफेट के गेट पर जाएगा पल्स, यहाँ और यहाँ दोनों चैनल के गेट पर। तो ये क्या करता है, 1 सेकंड में 50 बार ये कलेक्टर से शॉर्ट होता है, कलेक्टर बोल रहे हैं, ड्रेन से, ड्रेन और सोर्स 1 सेकंड में 50 बार शॉर्ट होता है, इधर और इधर भी। ये ड्रेन हुआ, ये सोर्स हुआ। तो 1 सेकंड में 50 बार, एक बार ये शॉर्ट होता है, एक बार ये शॉर्ट होता है। तो जब शॉर्ट होगा तो एक बार ये पॉइंट ई पॉइंट से शॉर्ट होगा एक बार में 50 बार, 1 सेकंड में 50 बार। और ये पॉइंट से ई शॉर्ट होगा 1 सेकंड में 50 बार। तो दोनों में जो है कि पल्स जो है बारी बारी से, पल्स के थ्रू निगेटिव जो है बारी बारी से कभी इसमें होता रहता है। तब जो है कि ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है कि उत्पन्न होता है। और उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग में 220 का सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, उसमें से सप्लाई जो है आउट करने लगता है। तो इस टाइप से इस क्रिया होता है। और चार्जिंग के लिए क्या होता है कि इस आईसी से ही चार्जिंग पल्स और वोल्टेज जो है कि निकलता है। और यहाँ ट्रांसफार्मर है, यहाँ एक ट्रांजिस्टर है। अधिकांश चार्जिंग ख़राब जब होता है तो ये ट्रांजिस्टर ख़राब होता है, ये ट्रांजिस्टर चार्जिंग में। तो चार्जिंग सेक्शन इतना होता है, समझ लीजिए। ये वाला रिले, ये ACR, ये ट्रांसफार्मर, और ये आईसी, और ये ट्रांजिस्टर। और इससे भी होता है। तो यहाँ एक प्री सेट है,
30 सेट भी डिस्टर्ब हो जाएगा तो चार्जिंग नहीं करेगा। तो चार्जिंग चेक करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इसका किस नंबर पिन पर वोल्टेज आना चाहिए तो चार्जिंग करेगा, और यहाँ कितना वोल्टेज आना चाहिए जो कि चार्जिंग होगा, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन इस किट का फंक्शन पहले समझ लीजिए जो कैसे वर्क करता है। तो यहाँ से जो है 300 वोल्ट 220 वोल्ट इन होता है और यहाँ से 150 आउट होता है। कब? जब यहाँ पर ACR का जो है इसमें कैथोड एनोड और गेट होता है। इसका ही एनोड हुआ, कैथोड हुआ और ये गेट हुआ। तो गेट का जो है कि सिग्नल जब से ये ट्रांसफार्मर से मिलेगा तब जो है कि ये ऑन होता है और यहाँ से 125 वोल्ट आउट करेगा तो ट्रांसफार्मर में इन करेगा और जो है कि 10 वोल्ट जो है 10 जो हम बताए हैं ट्रांसफार्मर का, वो आपको यहाँ पर AC होगा। तो AC को ये देखिए मॉसफेट क्या करता है, ये दो को काम करता है, एक स्विचिंग करता है और एक डायोड का भी काम करता है ये। अब यही यहाँ पर जो है ये एनोड हो जाएगा, ये पॉइंट एनोड हो जाएगा, एनोड नहीं ये गलती हो गया, यहाँ कैथोड हो जाएगा। तो कैथोड से जो है कि निगेटिव पास करेगा और ये सोर्स से निकल कर और यहाँ निगेटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव इधर से भी और इधर से भी। तो ये जो है कि कैथोड होगा, ये मॉसफेट का ये कैथोड पॉइंट होगा और इसका ये पॉइंट जो सोर्स जो है ये एनोड पॉइंट हो जाएगा। तो इधर से निगेटिव जो है कि जाएगा, पॉजिटिव ऑलरेडी ट्रांसफार्मर में आउट होता ही है तो उसके थ्रू बैटरी को चार्ज होगा। तो इतना क्रिया होता है तब इन्वर्टर जो है काम करता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।